खाया भी था। ये वो भी कुछ बची अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हमारे व्लॉग का आगाज़ हो रहा है जी एक चटनी के साथ, जो कि टमाटर और लहसुन की चटनी है। जिसके लिए ना मैंने 3 टमाटर ले लिए हैं, और पहले तो मैंने खैर 2 से 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया था, उसको थोड़ा सा गर्म किया और उसमें मैंने 3 टमाटर इस तरह 2 हिस्सों में काट के वो रख दिए। और उसके साथ ही मैंने 5-6 हरी मिर्चें और 8-10 मैंने लहसुन के जवे ले लिए थे। इनको मैंने ज़रा गोल्डन ब्राउन होने तक, थोड़े से जल पे जाए तो खैर है, कोई मसला नहीं, इसको जलने दे, इसका इसी से ही टेस्ट आएगा। अच्छा, बना क्यों रही थी? इसलिए बना रही थी कि आपको याद होगा कि मैंने कीमे वाले नान बनाए थे। तो जब मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनके लिए दोबारा से फिर ये कीमे वाले नान बनाए थे। लेकिन इस दफ़ा मैंने थोड़ा सा एडिशन ये किया था कि मैंने कीमे के साथ साथ ना थोड़ा सा चीज़ भी ऐड किया था। तो इतने मज़े के बन गए थे। और जो डो है ना, उसमें मैंने जो आम रोटी वाला आटा होता है ना, वो और मैदा मिक्स करके मैंने उसकी डो बनाई थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि आटा ज़रूर मिक्स कर देना, सारा मैदा वैदा ना हो। तो बस फिर मैंने थोड़ा सा आटा भी मिला दिया था और बड़े अच्छा सा हमारा डो भी तैयार हो गया था। इस तरह करके जी मैंने कीमे वाले नान बनाए थे। और बल्कि उससे एक दिन छोड़ के उससे अगले दिन ही फिर मुझे बनाने पड़ गए थे। मैंने कहा नहीं, जब एक डिश इतनी अच्छी बनी है तो फिर हस्बैंड को तो ट्राई कराना लाजमी है। अच्छा देखें, हरी मिर्चें और लहसुन जो हैं वो गोल्डन ब्राउन से हो गए थे, थोड़े प्याज भी पक गए थे, छिलका मैंने उतार दिया था इसका। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको ब्लेंडर में डाला और मैंने साथ ही पेपरिका पाउडर 1 छोटा चम्मच और छोटा चम्मच मैंने नमक और थोड़ी सी मैंने कुटी लाल मिर्चें डाल के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया था। और ये इतनी कोई टेस्टी बनी थी ना, इसका कोई डिफरेंट ही टेस्ट था। मतलब आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा कभी, बहुत मज़े की बन जाती है। अच्छा, मैं 1-2 दिन जब ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई तो साथ साथ मैं क्लिप्स ज़रूर बनाती रही थी। तो अब मैं आपसे वही थोड़े थोड़े क्लिप्स ही शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ गोंद कतीरा का ड्रिंक जो है वो शेयर करूँगी। तो वैसे तो इसको ओवरनाइट भिगोना चाहिए, लेकिन मैंने दोपहर को इसको भिगो दिया था और अब रात में मैं इसका ड्रिंक बना रही हूँ। तो गोंद कतीरा को जब भिगोते हैं ना तो वो बिल्कुल जल सी बन जाती है, चिपकने वाली जल टाइप ना, बड़ा अच्छा सा इसका ऐसे लगता है टेक्सचर ना देख के। साथ ही तुखम मलंगा मैंने भिगो के रखा था, वो भी 1-2 चम्मच डाल दिया। और दूध को मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड करके, और थोड़ा सा हनी भी डाला था दूध में, ब्लेंड करके वो भी डाल दिया था। और अब मैं उसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि गोंद कतीरा जो है बिल्कुल नीचे बैठ के है और ये बहुत मज़े का होता है। और घुटनों के दर्द या जोड़ों के दर्द के लिए ये बहुत अच्छा है। तो मैंने तो खैर अपने हस्बैंड के फरमाइश पे बनाया था, उनको ये हेल्दी चीज़ें इस तरह की बड़ी पसंद है। तो वो मेरे हस्बैंड और मैं मिलके बस बना रहे थे किचन में। अच्छा, ये है जी नेक्स्ट डे। और मैं यहाँ पे बना रही थी गोभी। और गोभी जो है वो मैं हमेशा बड़े सिंपल तरीके से बनाती हूँ, मैं इसमें प्याज नहीं डालती। और वैसे तो कुछ लोग लहसुन भी इसमें नहीं डालते, तो मैंने भी आज लहसुन नहीं डाला था। वैसे भी मेरा लहसुन जो है वो ख़त्म हुआ हुआ है, तो मैंने सिर्फ अदरक और हरी मिर्चें कूट के वो डाली हैं, साथ ही टमाटर डाल दिए थे नमक और मिर्चें डाल के। और गोभी जो है वो मैंने धो के काट के और भिगो के रखी हुई थी, क्योंकि उसमें ना कीड़े होते हैं तो भिगोना बड़ा ज़रूरी है। और वैसे भी 1-2 कीड़े जो हैं वो गोभी में निकल भी आए थे। तो बस जी, यहाँ पे मैंने मसाले डाले, उसको हल्का सा भूना गोभी डाल के, और मैं उसको छोड़ दूँगी और थोड़ी देर में गोभी पक जाएगी। गोभी बेमौसमी है, कोई इतने मुझे मज़े की नहीं लगी है, लेकिन चलो हमने कहा टेस्ट तो डिफरेंट हो जाता है ना, क्योंकि फिर 1-2-3 तरह की सब्ज़ियाँ होती हैं, वही खा खा के भी इंसान तंग आ जाता है।
और शाजी ने यहाँ पे भेजे थे आम, उसने 1-2 पेटियाँ ली थी। तो ज़ाहिर है सारे तो फिर एकदम से नहीं खाया जाता, तो फिर हम ऐसे ही करते हैं, कभी मैं लेती हूँ तो उसको भेज देती हूँ, वो लेती है तो वो मुझे भेज देती है, तो हम मिलके खा लेते हैं। क्योंकि फिर एकदम से जब आम पक जाते हैं ना इकट्ठे, तो फिर वो सारे नहीं खाए जाते हैं। ज़्यादा लोगों तो फिर तो है कि चलो एक पेटी आप बैठ के सारे ही उड़ा लें, क्योंकि पेटी होती कितनी है, थोड़े से तो आम होते हैं उसमें। और अब जो है हमारे सही मुल्तान वाले आम उतरने शुरू हो गए हैं, अब हमें भी अच्छे अच्छे आम खाने को मिलेंगे। और ये अभी बना रही हूँ जी मैं दाल, और मैंने कहा आज भाई दाल चावल बनाते हैं। तो दाल मैंने कहा पहले बना लूँ, तो दाल मैंने इंस्टेंट पॉट में धो के अच्छी तरह से डाली, और साथ ही मैंने इसमें हल्दी, मिर्चें और नमक डाल दिया है। और मैं इसमें प्रेशर कुकर वाला बटन जो है वो ऑन करती हूँ, तो बड़ी अच्छी सी ये पक जाती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। मैं अभी बड़े नहीं हाँ, अभी मैं बना रही हूँ जी गोभी के पराठे। गोभी के पराठे सर्दियों में सिखाए जाते हैं, लेकिन कल मैंने बनाई थी गोभी, मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया भी था। तो ये गोभी कुछ बची हुई है, तो अम्मी और बेटी को बना के देंगे। सोनी आटा क्या नहीं मल्ला पिया मलने, चलो मैं मल गिनी हाँ। चलो मैं पहले आटा गूंद लूँ। अभी थोड़ी देर पहले आई थी अम्मी, और अम्मी को भूख लग रही थी, तो मैंने कहा अब दाल में तो ज़रा टाइम लगेगा, तो फिर मैंने कहा अम्मी मैं आपको गोभी का पराठा बना दूं। तो अम्मी ने कहा हाँ बना दो। फिर साथ बेटी भी बैठी थी, उसने भी अब ट्यूशन जाना था, बल्कि ट्यूशन से होके आ गई थी, तो कह रही थी मम्मा मुझे भूख बहुत लगी हुई है। मैंने कहा चलो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि गोभी के पराठे बना लेती हूँ, वो सभी खा लेंगे। तो बस आटा गूंदा हुआ नहीं था, तो फिर मैंने कहा पहले आटा गूंद के रख लूँ। बस इस तरह ज़रा दोपहर में होता है कि जल्दी जल्दी लंच भी बनाया और रात का भी एक ही दफ़ा बना लिया। मैं अब सुबह शाम का अलग अलग नहीं बनाती हूँ, मैं बस एक ही टाइम बनाती हूँ, जो कि दोपहर में भी चल जाता है और शाम में भी चल जाता है। हाँ अगर हस्बैंड घर पे हों तो फिर उनकी थोड़ी सी है कि थोड़े लाड होते हैं, थोड़ा नखरे होते हैं कि ये मूड नहीं है तो ये बना दो, तो बस वो फिर करना, वो एक अलग बात है, उसके लिए फिर करना पड़ता है। और आटा ना मैं नीम मला हुआ, समझ लें कि आधा मला हुआ आटा मैं वैसे रख देती हूँ, वो बड़ा अच्छा सा ना हो जाता, नरम सा हो जाता है। फिर उसको 1-2 मुक्कियाँ लगाओ तो इतना अच्छा सेट हो जाता है ना आटा। मैं तो इसमें मेहनत भी कम लगती है और आटा बड़ा अच्छा सा गुन भी जाता है। तो इसको तो मैं फ्रीज़र में थोड़ी देर रख लूँगी, क्योंकि मुझे अभी बनाना है, रेस्ट नहीं देना। तो इस तरह 2 दफ़ा जब हम गूंदते हैं आटा थोड़ा रेस्ट दे के, तो फिर आटे को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं होती है, वो बड़ा अच्छा सा सेट हो जाता है। इसी के कुछ बर्तन हैं जो कि साथ भेजने हैं। ये उसने मंगाया है, वो खीर बना रही है। मिल रहा है ढक्कन आगे ना, चल हो सी ढक्कन चाहती मन। और शाजी ने अभी बड़ा बर्तन मंगाया था, क्योंकि उसने खीर बनानी थी और उसके पास काफ़ी बड़ा बर्तन है नहीं। मेरे पास बर्तन हैं बड़े बड़े, तो वो फिर उसने मंगा लिया था, मैंने उसको भिजवा दिया। और अब शुरू करते हैं जी अपने पराठे बनाने। तो पहले तो मैंने गोभी, क्योंकि थोड़ी सी मोटी मोटी थी, और जो आलू हैं बीच में वो भी थोड़े मोटे मोटे थे। मैंने कहा इस तरह से ना पराठा फट जाता है, तो मैं थोड़ा सा उसको मैश कर लूँ ताकि पराठा बनाने में आसानी हो जाए। और इसीलिए मैंने छोटे बर्तन में आटा रखा था, क्योंकि मुझे पता है ऊपर से अभी मैंने पकाना है तो वो सेट हो जाएगा। और सामने डब्बा भी यही पड़ा था। आप में से कौन ऐसे करता है कि छोटे से डब्बे में ज़्यादा आटा रख देते हैं, यही सोच के कि अभी बनाना तो है, वो अभी नीचे तो हो ही जाएगा। तो मैंने भी यही सोच के ना, मैंने कहा अभी वैसे भी बनाना है, तो मैं बस ठीक है छोटे डब्बे में डाल के रख लेते हैं। तो बस छोटी छोटी सी मैं पेड़े बना लूँगी, छोटे छोटे पेड़े, और फिर मैं इसमें फिलिंग कर लूँगी और अच्छे से हमारे पराठे जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। और अम्मी भी बड़े शौक़ से खाती हैं पराठे, उनके लिए फिर मैंने लस्सी भी बनाई थी, लेकिन लस्सी की मैं वीडियो नहीं बना सकी। इतनी मुझे गर्मी लग रही थी, इतनी मेरी जान निकली हुई थी ना गर्मी से, कि मैं पूरी पसीने से भीग गई थी, बुरी तरह से भीग गई थी।
तो मैंने आपको दिखाया नहीं, मैंने कहा आप लोग देख के डर जाएंगे, इतना ज़्यादा पसीना भी किसी को आता है, मुझे बहुत पसीना अब तो बहुत आता है, पहले नहीं आता था, अब बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो बस जी यहाँ पे हम लोग पराठे अपने डन कर लेंगे। आज सोनिया की ज़रा ड्यूटी और है, पहले वो उधर होती है, मैं इधर होती हूँ, तभी मैंने कहा तुम तलती है और मैं साथ साथ में इसको बना के तवे पे डालती हूँ और यूँ ज़रा जल्दी जल्दी से काम हो जाएगा। और आज मेरा इरादा था कि मैं कुछ ना कुछ पका के बांटूं, लेकिन यकीन करें बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ी है। और मैंने कहा नहीं, अब मैं इतनी सी चीज़ें भी बना के मेरा हशर नशर हो गया है, तो मैं फिर ये है कि कुछ ना कुछ बाहर से मंगा के ना तो मैं बांटती हूँ। फिर वो मेरा ऐसे इरादा बन ही रहा था, फिर कुछ सोचते सोचते मेरे जहन में आए गए, मैंने कहा चलो फिर ऐसा करते हैं कि समोसे और जूस मंगा लेते हैं। वो मैं आगे आपको चल के दिखाती हूँ, मैंने मंगाए भी थे। और यहाँ जी मैं दाल को लगा रही हूँ तड़का। मैंने लहसुन डाला है, लंबी मिर्चें डाली हैं, गोल वाली नहीं, लंबी सूखी मिर्चें, और ज़ीरा थोड़ा सा डाला है और लाल पिसी हुई मिर्चें डाली, उससे इतना अच्छा तड़का लग जाता है ना। तो बस ये तड़का हो गया डन। और बस फिर अब तो खैर हमने खा ही लिया था पराठा कुछ, ये फिर हम शाम में देख लेंगे, चावल बॉयल करने होंगे तो वो कर लेंगे। फ़िलहाल तो हमारा काम जो है वो डन हो चुका था। हमने मंगवाए हैं थोड़े से समोसे, मैंने कहा चलो आज समोसे बांट लेते हैं। चटनियाँ वटनियाँ नहीं दी उसने? ये मैंने थोड़े से जूस भी मंगाए हैं, मैंने कहा चलो ये और समोसे मिल के ना बांट देते हैं। जी है खीर, तो मैंने कहा चलो गरम करके ट्राई करते हैं, ऐसे की लग रही है। मैंने अभी उसको समोसे और जूस फेंक दिया, क्योंकि उसके घर के सामने जो है वो थोड़ा सा आगे करके ना तो झोपड़ी वाले बैठे हैं, तो मैंने कहा वो शाजी खुद ही बांट लेगी। तो बस ये सिलसिला ना बड़ा अच्छा लगता है, कहीं से न्याज आ रही है, कहीं से जा रही। फिलहाल तो मैं शाजी घर बैठ देती हूँ, शाजी मेरे घर बैठ देती है, बाकी मोहल्ले से ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी नहीं आती, क्योंकि ज़्यादातर ना 7वीं से लोग शुरू करते हैं। तो हम तो ये है कि बांटते रहते, बल्कि हम क्या, हमारे कजन्स जिनके अभी वो चैनल वगैरह भी नहीं है, वो तो डेली, हम तो फिर चलो एक दिन छोड़ देते हैं, वो तो डेली कुछ ना कुछ बांटते हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगता है, मुझे लगता है ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो आपको भी ऐसे करना चाहिए। हम खीर चखते हैं अभी शाजी की। अब शाम हो रही है, थक भी गई हूँ, कंधे में भी दर्द हो रहा है। तो मिलूंगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।